जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, तब भगवान श्री हरि ने किसी न किसी रूप में आकर अवतार लिया है और धरती को पाप मुक्त किया है और धर्म की स्थापना की है। उन्हीं में दो अवतार जिन्हें हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री हरि के ये दोनों अवतार जिनकी परिस्थितियां आपस में भिन्न हैं, आज हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ भिन्नताएं आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आज से पहले आपने देखी होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं से भरा हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते थे। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श जीवन है, तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव के रूप में दिखाई पड़ता है। पुत्र के रूप में भगवान श्री राम ने वनवास ग्रहण किया और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का ना छोर है और ना ही कोई सीमा, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्याग पाए। सत्य के पथ पर अटल रहे राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ थे। लेकिन इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार है, जो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, जिस कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे हर परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। जीवन चरित्र। भगवान राम का जीवन एक गीता के समान है, कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण करना पड़ता है, अर्थात धर्म के लिए कभी कभी हमें गलत रास्तों पर भी जाना पड़ता है। दरअसल भगवान श्री राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान श्री कृष्ण जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष में रहते हैं। भगवान श्री राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग दिखाती है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली सुखी जीवन की प्रेरणा सिखाती है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, भगवान श्री राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थी। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग ही नहीं हुआ, बस उन्हें अपना प्रेम वियोग सहन करना पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। कृष्ण का विवाह कई विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था, परंतु भगवान राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया, एक पत्नी व्रत धर्म रखा। भगवान राम ने सबके प्रेम निवेदन को ठुकरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम केवल राधा जी से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया था। भगवान राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों में बीता था। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ करके असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। लेकिन इसके विपरीत देखें तो भगवान श्री कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता आया है और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले बढ़े, बाद में वनवास किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और बाद में उन्होंने महल का सुख अनुभव किया। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को शैशव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ा। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गौपालन था। भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार करते हैं, जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काल वन भूमि में कृषि विस्तार करके किया। उन्होंने वनवास में रहकर झोपड़ी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। भगवान श्री राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिणी भारत है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिमी भारत मानी जाती है।
पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पादन प्रमुख भोजन है। सर्वशक्तिमान हनुमान जी, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग भगवान श्री राम के भक्त माने जाते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं भगवान शिव भी करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम का एक बार लिया गया नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर होता है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना तो व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की होरी आ जाते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने किया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो थे। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर था। प्रभु श्री राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण पुत्र मेघनाथ, उसके भाई कुंभकर्ण जैसे महान राक्षसों का वध किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी और खुद पांडवों की ओर से लड़े। भगवान राम को रावण के छल और उसके मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों से पापियों का, असुरों का समय समय पर विनाश किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके उनका संहार किया। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखा जाए तो चिंतनीय है। भगवान राम का जन्म कहते हैं कि त्रेता युग में हुआ। चैत्र शुक्ल नवमी को दिन से ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला था, वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय घनघोर अंधेरा था। भगवान राम का जन्म महलों के अंदर हुआ, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ। भगवान राम श्याम वर्ण के थे, भगवान श्री कृष्ण काले वर्ण के थे। लेकिन जब भगवान राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है, तब अंतर बताना उचित नहीं है। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे महान पुरुष हैं, या कहें तो भगवान है, जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है। मर्यादा की भी और असीमता की भी, धर्म रक्षा की भी, जीवन मर्यादा जैसा। दोस्तों, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं यदि देखा जाए तो। लेकिन कुछ लोग आज के समय में ईश्वर को बांटने में लगे हुए हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर एक होता है, बस उसके रूप ही अनेक हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरिहर अवश्य लिखें। धन्यवाद।